मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं, या मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा। देखिए, अगर हम किसी क्षेत्र विशेष का विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहें तो हमें मानचित्र प्रक्षेप की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम ग्लोब को या किसी क्षेत्र के मानचित्र को छोटे रूप में या स्पष्ट रूप में तभी पढ़ पाते हैं जब हमें ये पता होता है कि प्रक्षेप आखिर है क्या चीज़। और आजकल जितने भी प्रक्षेप बने, चाहे वो आपका मर्केटर प्रक्षेप हो, चाहे गाउस प्रक्षेप हो, सभी की रचना इसीलिए की गई है ताकि हम उस इतने बड़े ग्लोब को इधर उधर न ले जा कर के हम अपनी सहूलियत के अनुसार उसका किसी क्षेत्र विशेष का, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी स्थान का, किसी भी कॉन्टिनेंट का हम इजीली अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि मानचित्र प्रक्षेप होता क्या है। मानचित्र प्रक्षेप वह क्रिया होती है जिसमें हम पृथ्वी के किसी भी बड़े भूभाग को एक कागज पर स्केल की सहायता से लाने का प्रयास करते हैं, और उसको लाने के लिए हमें ज्यामितीय ढंग से या ज्योमेट्रिकल ढंग से उसके जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं उनको हम प्लेन कागज पर उतार देते हैं। और इसकी जो बहुत कई विज्ञानों ने, भूगोल वेत्ताओं ने परिभाषा भी अलग देने की कोशिश की है, और जिसमें सबसे जो मेन परिभाषा है वो है ए मैप प्रोजेक्शन इज ए मीन्स of representing the lines of latitude and longitude of the globe on a flat paper। और शीट। मतलब मानचित्र प्रक्षेप से अभिप्राय ये है कि जब ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर बने होते हैं, उन अक्षांश और देशांतरों को जब हम किसी फ्लैट पेपर पर या शीट पर लाते हैं तो हम उसे मैप प्रोजेक्शन के अंतर्गत रखते हैं। मतलब ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर लाने की क्रिया प्रक्षेप कहलाती है। अब अगर हम ग्लोब पर इन अक्षांश देशांतरों को देखें तो एक्चुअली में ये अक्षांश देशांतर हमारी काल्पनिक हैं। वैज्ञानिकों ने या व्यक्ति विशेष ने अपनी सुविधा के लिए किसी कॉन्टिनेंट का विस्तार जानने के लिए इनको काल्पनिक रूप से तैयार किया हुआ है। अक्षांश का मतलब होता है ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची होती हैं उनको हम अक्षांश बोलते हैं, और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची होती हैं समांतर रेखाओं के रूप में उनको हम देशांतर कहते हैं।
और इन दोनों लाइनों को, अक्षांश देशांतरों को जब हम फ्लैट कागज पर लाते हैं तो वो हमारी क्रिया प्रोजेक्शन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर मानचित्र प्रक्षेप की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रक्षेप क्या हैं। एक्चुअली में प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं। एक दो प्रकार के, एक तो संदर्श प्रक्षेप होता है और दूसरा होता है असंदर्श प्रक्षेप। परस्पेक्टिव और नॉन परस्पेक्टिव, ये वो प्रक्षेप होता है जो हम प्रकाश की सहायता से बनाते हैं। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ हमारा ग्लोब रखा हुआ है और इसके एक किनारे पर हमने यहाँ पे प्रकाश डाला, तो इसकी जब छाया पड़ती है तो उससे जो प्रक्षेप निर्मित होता है, अक्षांश देशांतरों की जो छाया पड़ती है, तो वो आपका संदर्श प्रक्षेप माना जाता है, जिसे हम एक्चुअली में ज्यामितीय प्रक्षेप भी कहते हैं, जियोमेट्रिकल प्रोजेक्शन। इसमें जो सत्यता होती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रक्षेप ऐसे होते हैं, जैसे आपका सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ले लिया, तो उसमें सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि इक्वेटर की लंबाई तो हम 2πr के द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो तो 2πr से आ गई, और इसकी जो लंबाई भी लगभग एक्यूरेट आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण की ओर जाते हैं, मान लो सपोज करो हमने 23.5 डिग्री बनाया, फिर 66.5 डिग्री बनाया, और उसके बाद 90 की हमने अक्षांश बनाए, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम सारे अक्षांशों की भूमध्य रेखा के बराबर ही लंबाई ले लेते हैं, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हम ग्लोब पर अगर देखें तो जैसे जैसे हम उत्तरी और दक्षिण की ओर जाते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है, और लास्ट में 90 डिग्री हमारा सिर्फ एक पॉइंट के रूप में दर्शा देता है, तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे भूमध्य रेखा से, तो निरंतर इन अक्षांशों की दूरी कम होती चली जाती है। लेकिन मर्केटर प्रोजेक्ट, जबकि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन हमें यहाँ पर कुछ भ्रम पैदा कर देता है। सारे प्रोजेक्शनों की लंबाई लगभग एक जैसी ही, सारे अक्षांशों की लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर हो जाती है। तो ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन में हमें कुछ कुछ त्रुटियाँ होती हैं जो एक्चुअल में हमारे ग्लोब के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन जो असंदर्श प्रक्षेप होता है वो एज ए मैथमेटिकल होता है, सारा आपका मैथ के गणितीय विधि पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो इसकी एक्यूरेसी की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि इसमें अगर हमने भूमध्य रेखा की लंबाई को 2πr से निकाला, तो नेक्स्ट जो हमारा 23.5 डिग्री या जो भी वो है, वो हम कॉट थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा या सेक थीटा के माध्यम से ज्ञात करेंगे, और वो हमारी लगभग एक्यूरेसी आएगी उसमें। तो प्रक्षेप एक तो जो हम हमारे संदर्श होते हैं वो प्रकाश की सहायता से बनाए जाते हैं, जिन्हें ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन कहते हैं। जो असंदर्श प्रक्षेप होते हैं वो प्रकाश की सहायता से नहीं बनाए जाते। इनको मैथमेटिकल कहते हैं, गणितीय विधि द्वारा बनाते हैं, और इनको ज्यामिति